लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत लातादाद और लामहदूद दरूदो सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। आप भी एक बार दरूदो सलाम पढ़ लें, इससे इंशाअल्लाह हमारे दुनिया के भी तमाम काम अल्लाह बना देते हैं और तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देते हैं और आखिरत के भी। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि इसको अपने दोस्त अहबाब आजिज़ा अकारब के दरमियान शेयर करें ताकि अबलाग पैगाम हक में हमारा भी हिस्सा पड़ जाए जिसके हम जिम्मेदार हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, इन दोनों सूरतों में हद दर्जा मुनासबत पाई जाती है। दोनों सूरतों के बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि इनको ज़हरवैन यानी दो रोशन चीज़ें या शम्स व कमर करार दिया गया है, जो कि इनके दरमियान मुनासबत को जाहिर करता है। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान के बारे में अब दो अहादीस पेश खिदमत है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1876, हज़रत नवास बिन समआन किलाबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन कुरान मजीद को लाया जाएगा और वो लोग भी लाए जाएंगे जो इस पर अमल किया करते थे। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो कुरान की सबसे पहली सूरतें हैं पेश होंगी। दूसरी हदीस है जो कि मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1874, हज़रत अबू उमामा बहली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, कुरान मजीद पढ़ो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारशी बनकर आएगा। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो दोनों रोशन सूरतें हैं, ख़ास तौर से पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साया में लिए इस तरह आएंगी जैसे वो अबर के दो टुकड़े हों या दो साहिबान हों या कि तार बांधे परिंदों के दो गौल हों। ये दोनों अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी और खसूसियत से सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना, याद करना और समझना बरकत का सबब है और इसका छोड़ देना महरूमी की बात है और इस सूरत से गलत किस्म के लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते। हज़रत मुआविया बिन सलाम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि गलत किस्म के लोगों से मुराद जादूगर हैं, यानी सूरह बकरा की तिलावत का मामूल रखने वाले पर कभी किसी जादूगर का जादू नहीं चलेगा। सूरह बकरा में खिताब ज़्यादातर यहूद से है और जबकि सूरह आल इमरान में खिताब निसारा से है, यानी दोनों सूरतों में रुए सुखन या असल मुखातब अहले किताब हैं। नंबर 5 ये कि दोनों सूरतों का आगाज हरूफ मुकत्तआत में से अलिफ लाम मीम के साथ हुआ है। नंबर 6 दोनों ही सूरतों की इब्तदा में कुरान करीम की हक्कानियत को बयान किया गया है। नंबर 7 दोनों सूरतों के इख्तिताम पर जामे किस्म की दुआएं मनकूल हैं। नंबर 8 ये कि दोनों सूरतें मदनी हैं। सूरह बकरा का गालिब हिस्सा हिजरत मदीना के फौरन बाद नाजिल हुआ था। रब तआला जल्ल शअनहू अपने अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दीन हमारे भलाई के लिए है और इसके अहकामात में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है और अगर हम इससे हटेंगे, इससे पहलू तही करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रब तआला जल्ल शअनहू ने हर चीज़ को खोल खोल कर बयान कर दिया है। अब ये इंसान पर है वो इस पर कितना अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत बना ले।
اور کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی معنی اور مفہوم میں کوئی نبی، کوئی رسول کسی بھی وقت میں، کسی بھی زمانہ میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی زبان والوں میں نہیں آ سکتا۔ تو پوری دنیا کے انسانوں تک رب تعالیٰ جل شانہ کے پیغام کو پہنچانا میری، آپ کی اور ہر مسلمان کی اور صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ اپنے احکامات پر عمل ہمارے لیے آسان فرمائیں گے، اور جن میں بات چلائی جا رہی ہوگی، جہاں بات پہنچائی جا رہی ہوگی، ان میں اہل حق کو یا دل میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ذرا بھی خوف و ڈر ہے، ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔